नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 104। ये हमारी हिंदी की कार्यपत्रिका होने वाली है 9 नवंबर 2020 की। इधर बच्चे अपनी क्लास का सेक्शन लिखेंगे, इधर अपना नाम लिखेंगे और इधर अपने टीचर यानी अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम फिर से पाठ खिलौने वाला, जो कि एक कविता थी हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम से, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपने ये कविता नहीं पढ़ी है या आप इस कविता को दोबारा पढ़ना चाह रहे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर इस कविता को आप पढ़ सकते हैं। आइए अब हम इस वर्कशीट को शुरू करते हैं। हमारी आज की वर्कशीट का टाइटल यानी शीर्षक है तुकांत शब्द। तो इस पे हम पहले भी एक और वर्कशीट कर चुके थे। तुकांत शब्द कौन से होते हैं? ये वो वाले शब्द होते हैं जिनकी लय मिलती जुलती हो, यानी जिनको पढ़ने से एक जैसी सी आवाज़ आती हो। चलिए नीचे लिखी कविता की पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए। आइए यहाँ पर एक कविता दी गई है, उसको हम पढ़ लेते हैं। संतुलित आहार इस कविता का नाम है। ठीक है, चलिए बच्चों, फल और सब्जी खाकर अपनी सेहत बनाओगे, पिज़्ज़ा बर्गर चाउमीन खाकर अपनी सेहत गिराओगे। दाल रोटी है गुणों की खान, इनसे शरीर बनता बलवान। दाल रोटी फल सब्जी खाना, खूब अच्छी सेहत पाना। इनमें प्रोटीन विटामिन भरपूर, बीमारी को ये रखें दूर। संतुलित आहार जब खाओगे, अच्छा स्वास्थ्य पाओगे। ये देखिए यहाँ पर क्या बता रहा है, हमें खाने के बारे में बता रहा है कि हमें क्या चीज़ें खानी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह चाउमीन वगैरह जो चीज़ें होती हैं, इनसे आपकी सेहत खराब होती है। लेकिन अगर आप दाल रोटी जैसी चीज़ खाओगे, सब्ज़ी फल खाओगे, तो उससे आपकी सेहत अच्छी बनेगी, आप बलवान बनोगे, यानी आपके अंदर और ज़्यादा ताकत आएगी। ठीक है, इनसे हमें और क्या क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है, विटामिन मिलता है, जो कि हमारे शरीर को चाहिए होता है। और इससे हमारा आहार यानी हमारा भोजन कैसा हो जाता है? संतुलित हो जाता है, यानी जो जो चीज़ें हमें चाहिए वो सारी चीज़ें हमें सही मात्रा में मिल जाती है। उसको हम संतुलित आहार बोलते हैं। चलिए पहले प्रश्न में क्या लिखा है कि नीचे दिए गए चित्रों में से उन चित्रों पर गोला लगाइए जिन्हें खाना आपकी सेहत के लिए अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें उन चित्रों पर गोला लगाना है जिनको अगर आप खाएंगे तो आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आप और ज़्यादा बलवान यानी ताकतवर हो जाएंगे। तो क्या समोसे खाने से आपकी सेहत अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, यहाँ पर ये क्या है? ये एक फल है लीची, तो इसको खाने से आपकी सेहत अच्छी होगी? हाँ जी, बिल्कुल अच्छी होगी। तो इस पर हम गोला लगा देते हैं। आगे क्या है? आगे यहाँ पर चने हैं। ठीक है, तो इसको खाने से भी आपकी सेहत अच्छी होगी, तो इस पर भी हम गोला लगा देते हैं। फिर क्या है? ये पिज़्ज़ा है। क्या पिज़्ज़ा खाने से आपकी सेहत अच्छी होगी? बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी आपकी तबीयत। ठीक है, आगे क्या है? भिंडी यानी सब्ज़ी है, तो इनको खाने से अच्छी होगी? बिल्कुल अच्छी होगी, तो इस पर भी हम गोला लगाएंगे। आगे क्या है? गुलाब जामुन वगैरह है। ठीक है, तो तली हुई जो चीज़ें होती हैं वो सेहत के लिए हानिकारक हो सकती है, तो इस पर भी हम गोला नहीं लगाएंगे, इसको हम काट देंगे। चलिए आगे देखते हैं। बच्चों, क्या आपने देखा कि ऊपर लिखी गई पंक्तियों के अंत में आए शब्द जैसे बनाओगे गिराओगे, खान बलवान, खाना पाना, भरपूर दूर, खाओगे पाओगे, एक समान लय के हैं? यानी जब हम ये कविता पढ़ रहे थे तो इनके देखो आखिरी वाले जो शब्द थे, ठीक है, जो ब्राउन यानी भूरे रंग में लिखे हुए हैं, ठीक है, तो इनकी लय एक जैसी है। तो यानी एक समान लय वाले शब्द तुकांत शब्द कहलाते हैं। यानी जब दो शब्दों की लय एक जैसी हो, वो कौन से शब्द हो जाते हैं? तुकांत शब्द हो जाते हैं। आइए अब हम प्रश्न नंबर 2 को करते हैं। क्या आप तुकांत शब्दों का प्रयोग करते हुए खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना करने की कोशिश करेंगे? यानी यहाँ पर वो क्या कह रहा है, बहुत ही मज़ेदार इसने सवाल पूछा है। वो ये कह रहा है कि आपको तुकांत शब्दों का इस्तेमाल करके क्या करना है? खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना करनी है, आपको एक कविता बनानी है। तो एक कविता तो हमने पढ़ ली है अपनी किताब में, यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर आपको एक कविता बनानी है। आपको ये लग रहा हो कि सर हम तो कैसे बना देंगे कविता? बेटा बहुत ही आसान होता है, बहुत ही सिंपल होता है।
मैं ये चाहूँगा कि आप ये कोशिश ज़रूर करें। आपको बहुत ही मज़ा आने वाला है। आप कोशिश ज़रूर करें। कोई भी हेल्प की अगर आपको ज़रूरत पड़ती है ये पोएम बनाने में, ये कविता बनाने में, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आ रही है, ऐसे हमसे नहीं बन रहा है, आगे की लाइन क्या हो सकती है, हमसे ये नहीं हो रहा है, या जो भी दिक्कत आ रही है आप ज़रूर पूछें। मैं तो इसका आंसर बताऊंगा ही, मैंने जो कविता बनाई है वो तो मैं आपको दिखा ही दूंगा, लेकिन मैं चाहूँगा कि बच्चों आप ये कोशिश एक बार तो कम से कम ज़रूर करें, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, चलिए आप नीचे दिए गए संकेत शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं। ये देखो, उसने तो आपका काम और ज़्यादा आसान कर दिया। उसने आपको पहले ही नीचे हिंट दे दिया, कुछ संकेत शब्द दे दिए जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन कौन से शब्द दिए हैं? हार, कार, पैसे, जैसे। ये देखो, उसने तुकान शब्द ही दे दिए हैं। देखो, हार और कार की एक जैसी लय आ रही है तो ये तुकान शब्द हो गए। पैसे, जैसे, हाथी, साथी, बंदर, अंदर, होता, तोता, गुड़िया, बुढ़िया। ठीक है, तो आप चाहें तो इन शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए काम और ज़्यादा आसान कर दिया है। आपको छोटे छोटे से सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक्स पर ज़्यादा ध्यान ना दें। आपको कोशिश ये करनी है कि आप एक कविता बनाएं इनसे। ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप ये कोशिश ज़रूर करें। मैंने जो कविता लिखी है वो ये देखिए। ये कविता मैंने लिखी है कि पुराने खिलौनों से गया हूँ मैं हार, हार यानी थक गया हूँ, लेने हैं नए जैसे एक छोटी सी कार। तो ये भी हमें शब्द दे रखा था। सामान खरीदते हैं हम जैसे कि हम सामान खरीदते हैं, इनके लिए भी देने होंगे पैसे। तो यानी जब आप नए खिलौने खरीदेंगे तो उनके लिए भी आपको वैसे ही पैसे देने पड़ेंगे जैसे आप कुछ और सामान खरीदते हैं तब आपको देने पड़ते हैं। चाहिए था एक लकड़ी का हाथी, जिसको बनाता मैं अपना साथी। ठीक है, बनाता मैं अपना साथी। यदि होता एक बंदर, रखता उसको भी मैं दिल के अंदर। पक्षी भी यदि मर्जी का होता, तो ले आता मैं घर एक तोता। दीदी के लिए भी ले आता एक गुड़िया, उसे भी वो लगती बहुत ही बढ़िया। ठीक है, तो यहाँ पर ये आखिरी शब्द मैंने चेंज कर दिया है। हमारे वर्कशीट में ये बुढ़िया शब्द दिया हुआ था, आप भी इसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। वो शब्द जो यहाँ पर दिए हुए हैं हमारी वर्कशीट में, वो सिर्फ संकेत के लिए है, आपके लिए एक हिंट है। आप चाहे तो उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, या उनको आप बदल के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने खिलौनों से जुड़ी एक कविता की रचना की है। ठीक है, इस तरीके से आप एक कविता बना सकते हैं। आप चाहे तो ये कविता भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि आप अपनी एक बार कोशिश ज़रूर करें। उस कोशिश करने में आपको जो भी मदद चाहिए आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। मैं आपकी मदद करूँगा वो कविता पूरी करने में, लेकिन आपको ये कोशिश एक बार तो ज़रूर करनी है। आज की क्लास यहीं ख़त्म होती है। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कल फिर मिलेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।